जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आज के इस टॉपिक की जो कि यूनिट 1 का डे 5 है। इससे पहले वाले जो वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, जो पहली दफ़ा इस चैनल पे आए होंगे, उनको पहले आपको बता दें कि आपका प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है ना। यानी आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो प्लेलिस्ट डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके मिलेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर डे 1 डे 2 ये सब भी मिल जाएंगे, है ना। ऐसे आप एक बार चैनल को विजिट कर लेना। ऐसे हमारे पास समय नहीं है तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए, यानी कि आपको बता दें कि ये जो आपका जो हैंड रिटेन नोट्स है, हम लोग डे 2 से कंटिन्यू कर रहे हैं, डे 3 से, हाँ ठीक है। तो ये कंटिन्यू ही रहेगा, है ना। इसमें मेहनतें ज़्यादा लगते हैं और शॉर्ट ज़्यादा रहते हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट है ना, उसके लिए बनते हैं। यानी और इसमें जो है आपको कुछ कुछ पॉइंट को जो है ना स्पष्टता करवाते हैं ताकि ज़्यादा फ़ायदा हो आपको, और ताकि दिक्कत ना हो। और साथ में आपको बता दें कि जो हैंड रिटेन नोट्स के साथ जो पुस्तकें हैं उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, जो चैप्टर है। जैसे कि चैप्टर है आपका 3, संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक। तो अब इसका चैप्टर का भी आपको पुस्तक मिल जाएगा जो कि नोट्स में है। नोट्स कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए फटाफट जो लोग नहीं किए हैं। क्योंकि कंटिन्यू आपका जो है काम क्या है मेरा, सिलेबस को एंड करना, है ना। पॉलिटिकल साइंस खासतौर पे जो पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे, आप लोग मन करे तो सब्सक्राइब करना, मन न करे तो सब्सक्राइब न करना। हमें पता है सब्सक्राइब किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, हम ऐसे बोलते भी नहीं है, ठीक है। जिससे अच्छा लगे वो खुद करते हैं, है ना। चलिए, तो ये इसका जो है, इसके साथ साथ आपको पुस्तक का भी पेज मिल जाएगा जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी पॉलिटिकल साइंस वाले ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब यहाँ से करते हैं हम लोग का। आप कॉपी कलम लेके ही बैठे और थोड़ा सा हमारे क्लास में समय ज़्यादा दे, क्योंकि स्पष्टता क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ तक डे 5 तक आ गए हो तो स्पष्टता अब मेरे द्वारा कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या क्या चीज़ होते नहीं होते हैं, लेकिन हम समय को ज़्यादा लेते हैं, स्पष्टता करवाते हैं, लेकिन अभी समय नहीं है। चलिए, सिलेबस इन करवाना है। और यूनिट 1 का जो है ऑब्जेक्टिव, जब यूनिट 1 का ऑल सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, है ना, लेक्चर्स, तो ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव इन करवा देंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट आपका है। पूरा पुस्तक का व्याख्या करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको ये जो सब्जेक्टिव जो है ना, इससे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूरा यहीं से टू द पॉइंट MCQ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। आप लोग माथे को स्थिर कर लीजिए, दिमाग को स्थिर करके एकदम शांत बैठिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर क्या है? संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान के स्रोत। हमारा ये तो पहले सबको पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो शुरू से स्टार्ट, तो यही दे दिया है कि यहाँ पे भारत हमारा संविधान, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया था, बिल्कुल, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सभी को पता है। और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, जो इसमें पढ़ने हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ है, BA में आपका, है ना। थोड़ा सा एग्जाम भी आपको पूछेगा, है ना। संविधान की सभा की चर्चाएं, संसदीय कानून, न्याय की व्याख्या, ये सब चीज़ है, सब इंक्लूड है। आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, है ना। अब क्या है कि ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम, है ना। अब बता दें, जो रेगुलेट जो करते थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, ठीक है। और रेगुलेट किया जाता था कहाँ से? ब्रिटेन, यानी अंग्रेजों से, ठीक है। आप यहाँ से आप रेगुलेट हो रहा है, नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट किसी के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। अब वहाँ से लेकर के आज़ादी तक जो भी यहाँ से स्टार्टिंग दौर है ना, 1773 से उल्लेखित, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो 1919 का अधिनियम, है ना, या फिर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, है ना। ये सब क्या है? अब भारत शासन अधिनियम को बोलते हैं 2 कॉपी, यानी उसमें से क्योंकि ज़्यादा भारत ने अपनाया, उसमें अंगीकार किया, ज़्यादा वो लिखित बात को लिया, है ना, सब कुछ है, वो भी पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन करते हेतु कानून बनाए। कौन सा कानून बनाया? शासन कर रहे थे ना जी, भारत पे शासन करने के समय वो पहला कानून बनाते कुछ इस तरह। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1947 के भारत स्वतंत्र अधिनियम तक आता है। आपको पहला बात यहाँ पे स्पष्ट करवा दिया है ना। और ये नोट करते रहिए, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। आपको तो ऐसे जो PDF वगैरह जो बनाते हैं, वो वहाँ पे गहराई इतना वो रहता है ना, उद्भुकता, गहराई कुछ नहीं, किताबें वो लिख लिख के वो हो जाता है। जो यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से यहाँ
या ऐसा लिख दीजिए चिपका के, नंबर को ऐसे करके ले लीजिए, है ना। विदेशी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, और किताब भी हमको इंक्लूड कर देते हैं तो आप वो भी ठीक है जिसके पास किताब नहीं है। विदेशी संविधान से ली गई व्यवस्था है। अब विदेशी संविधान से अब क्या क्या लिए हैं, अब वहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस सूत्र को माना कि जहाँ से गुण मिल यहाँ पे क्या लगा, गुण मिले, कोई भी गुण मिल जाए, जहाँ से हमारे संविधान को रेडी करना है, कम समय है ना, आज़ाद अभी देश हुआ है ना, और रेडी करना है संविधान पूरा, जहाँ से अच्छा गुण मिल जाए जिस भी देश से, हमको उसको अपनाते हुए एक अच्छा सा सुंदर सा एक जो है संविधान रेडी करना है, क्योंकि सबके लिए कल्याणकारी के लिए मस्त बैठे, फिट बैठ जाए, ठीक है ना। तो वही पर जहाँ से गुण मिल जाए उससे ग्रहण कर लिया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधान प्रेरित हुए, यानी संविधान से प्रेरित होते, यानी जो भी देश से जो संविधान है उससे प्रेरित होते हुए, जो अच्छा लगा उससे प्रेरित हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनाए। जैसे ब्रिटिश से अपनाया गया संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, हमारा भारतीय संविधान क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का उल्लेखित है, यानी कि अपनाया गया है ना। अमेरिका से क्या, तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था अपनाया गया है। कहाँ, तो अमेरिका से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए, नोट करते जाइए, ठीक है। अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट व न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अपनाया गया था, है ना। कनाडा से संघीय शासन, जिसमें प्रांतों राज्यों की अपेक्षा केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। अब कनाडा से संघीय शासन, जिसमें जो क्या बोल रहा है, एक मिनट घबरा गया ना, लीजिए जूम कर देते हैं, लिखते जाइए। हाँ, क्या प्रांतों और राज्य, यानी प्रांत मतलब वही होता है राज्य, अलग अलग प्रांत, है ना, यानी कि राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, यानी जो अलग अलग प्रांत, भारत में प्रांत, अलग अलग राज्यों को प्रांत, है ना, अपेक्षा केंद्र को शक्ति ज़्यादा, यानी कि बिल्कुल है, केंद्र सब सर्वोत्तम होते हैं ना, उनको ज़्यादा शक्तियाँ मिलेंगी, वही इसमें दिखाया गया है। यानी कि प्रांतों से ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र को माना गया है, और ये जो है ना आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। यानी संघीय शासन में, यानी कनाडा का यहाँ पे उल्लेखित किया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है ना, हमारे समवर्ती सूची, और ऑस्ट्रेलिया से न्याय राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि DPSP, है ना, DPSP को अपनाया गया, है ना, समझ गए। कनाडा हो गया, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, या फिर आपका जो है आयरलैंड हो गया, यानी ब्रिटिश से संघीय व्यवस्था को, संसदीय व्यवस्था पर अपनाया गया। ये सब चीज़ जो है उल्लेखनीय है और इम्पोर्टेंट है। यहीं से तो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, यहाँ से। तो हम लोग वीडियो लेके आएंगे तो आपको लिखा रहेगा ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ अपनाया गया, कनाडा से क्या चीज़ अपनाया गया, ब्रिटिश से क्या चीज़ अपनाया गया, है ना। तो ब्रिटिश वाले पूछ रहे, ब्रिटिश से संसदीय अपनाया गया। अब संविधान सभा की चर्चाएं क्या होगा। प्रारूप समिति ने संविधान के अनुच्छेदों, देखिए घबरा जाता है। प्रारूप समिति ने संविधान के अनुच्छेदों को लिखा। संविधान सभा की चर्चाएं होंगी तभी तो लिखे होंगे, यानी पहले चर्चा में बहस हुआ, फिर उसके बाद उस पर बहस होते हुए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर जो लिखा गया है ना, लेकिन उन्हें पास करते समय चर्चाएं हुए हैं, उचित है या उचित नहीं है, क्या सही है क्या सही नहीं है। चर्चाओं के दौरान सभा के कुछ सदस्यों के नाम, अब सभा के कुछ सदस्यों को नाम भी इसमें दिया गया है। क्या ये व्यवस्था जो है, आप ऐसे करो तो वो चीज़ अपनाओ, तो यहाँ से वो चीज़ अपनाइए, यहाँ से वो चीज़ अपनाइए। जैसे KT शाह बोल रहे हैं, फिर ये सब चीज़ है, ठीक है। जैसे KT शाह क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर KT शाह ने यह कहा, प्रोफेसर KT शाह का कहना था कि भारत में अमेरिकी नमूने की अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनानी जानी चाहिए। लेकिन नेहरू व पटेल जी का आग्रह यह था कि उनके आग्रह पे यह निर्णय हुआ कि ब्रिटिश की संसदीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए, ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली को अपनानी चाहिए, ये इसमें बोला गया, है ना, नेहरू और पटेल जी के आग्रह पे, है ना। लेकिन प्रोफेसर KT शाह क्या बोल रहे थे कि नहीं, हमारा जो है यानी कि अमेरिकी
नमूने की अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो है नेहरू और पटेल जी के आग्रह पे अपनाए, क्योंकि पिछले 2 दशकों में, क्योंकि पहले 2 दशकों से ये जो है नया हम लोग जो है उसका जो है अनुभव कर रहे हैं। जो उल्लेख जो है ना, अध्यक्षीय प्रणाली, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, है ना। तो वही जो है 2 दशक से हम लोग उन्हें जान रहे हैं, परख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना। संसदीय कानून पे आते हैं अब, है ना। इस सब ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे? तो यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेंगे सब कुछ, है ना। प्रोफेसर केटी साहब, फिर ये वो, है ना। और ऑब्जेक्टिव आपका बीए में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव का महत्व 2 नंबर होता है, समझ जाइए। 10 को ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, वैसे 20 नंबर आप प्राप्त करें, 10 को ऑब्जेक्टिव सही कीजिएगा तो, है ना। और एक सब्जेक्टिव 10-10 नंबर का होता है। तो सब्जेक्टिव को परखिए जो यहाँ पे दिया गया है ना। कैमरा थोड़ा ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा बात को सुनिए बस, ठीक है। तो क्या दिया है, संसदीय कानून आवश्यकता अनुसार समय समय पर संसद कानून बनाते हैं। यहाँ देखिए आप, संसदीय कानून, अब जो समय समय पे जो आपको लगे कि क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, कि उसमें संशोधन करना चाहिए, क्या नया चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, तो जो जब आपको लगे कि बिल्कुल हमारे संविधान में जो ज़रूरतें हैं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संशोधन समय समय पे करते हैं, है ना। ये समझ जाना है, वो चीज़ को पूर्ण, यानी कि जो है जो चीज़ कमी है उसको पूर्ण करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। संसद स्पष्ट यानी पूर्णतः यह कानून रिक्त स्थानों को, वही चीज बोल रहा है इसमें, है ना। स्वतंत्रता पूर्व काल में, स्वतंत्र से पहले, जब स्वतंत्र नहीं था उससे पहले, परिषद गवर्नर जनरल ने विधान परिषद व संसद के लिए चुनाव, संविधान, आदेश व कानून ऐसे बनाए जिसे हमारी संसद ने अत्यावश्यक अपनाया। जो जो चीज़ अपनाए वही इसमें बताया गया क्या अपनाया गया है ना। इससे पहले कैमरा में हरकत हो रहा है ना, तो कैमरा में नहीं देखिए, आप मेरा बात को सुनिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसदों व विधायकों के चुनाव संसद के बनाए कानून के अनुसार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा संसद की धाराओं के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल। न्यायालय उसे रद्द कर सकता है अगर आप कानून से आप अलग कानून बनाते हो, यानी कि जो संविधान में उल्लेखित है उससे संसद में, तो लिखनीय, यानी कि रद्द उसे कर दिया जाएगा, भले ही आप कुछ भी है, ठीक है। कोई आप नहीं बना सकते हो, आप चाहे आप संसदीय या फिर आप राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। न्यायिक व्याख्या क्या है इस पे, यानी कि न्यायिक व्याख्या में क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। इस संबंध में हमें न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दी गई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का भी संसद वर्णन करना चाहिए, जो कि नहीं अस्पष्ट विद्यमान स्थिति का निराकरण करते हैं। जैसे कि 1935 अधिनियम, जैसे 1935 के भाषण के अंतर्गत स्थापित संसदीय न्यायालय, उनके महत्वपूर्ण विवरण दिए जो दृष्टांतों को रूप में मौजूद है। दृष्टांतों के मौजूद 1935 के भारत शासन अधिनियम पे आते हैं कुछ बातें। आपको बता दें कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि इस अधिनियम को बोलता है 2 कॉपी, यानी प्रिंटेड है हमारा अभी के संविधान में जो उल्लेखनीय है। बिल्कुल बहुत ऐसे चीज़ है जो कि हम लोग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपको बोले तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ बहुत सी बदलावे हैं, लेकिन हाँ कुछ उस तरह के का जो संविधान जो पहले जो चल रहे थे, पहले जिस तरह का संसद चल रहा था, एक फिर सुप्रीम कोर्ट था, न्यायिक था, आज जो आप गवर्नर देख रहे हो पहले ज़माने में, आज फिर उसका अभी अलग नाम दे दिया गया है। फिर उस तरह का जो पहले जिस सिस्टम जो चल रहे थे, अभी भी उसी सिस्टम का एक रूपरेखा एक तरह से मान सकते हैं इसे। ऐसा बोलना गलत नहीं है, लेकिन हालांकि कुछ कुछ चेंज भी है ना, पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय ने उसके महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं दृष्टांतों के रूप में। क्या समझाने योग्य है ना। 1950 में संविधान के लागू होते ही संविधान के लागू होते ही संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हो गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1950 में जो लागू हुआ था संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय बन गया, संघीय न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालय बन गया। अब बात को पढ़िए, ये संघीय न्यायालय, अब संघीय न्यायालय मतलब क्या, यानी कि वो
दोनों को एकीकृत करता है। अब दोनों को एकीकृत नहीं, अब ये है सर्वोच्च न्यायालय इंक्लूड कर रहा है। संघीय व्यवस्था हम लोग पढ़े हैं ना इस पहले वाले वीडियो में, जो लोग पढ़े होंगे तो वो लोग समझ रहे होंगे संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय न्यायालय क्या है, तो उससे स्पष्ट हो रहे होंगे, है ना। तो ये बोल रहा है संघीय न्यायालय जो है ना, संघीय न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय हो गया है वो, ठीक है। अब केस एक आया था गोलकनाथ केस। अब इस केस में एक बात बताता है, गोलकनाथ केस 1967 में आया था। इसमें बोल रहा है कि न्यायालय ने कहा कि संविधान के कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता जो मौलिक अधिकारों में कटौती करे। यानी कि गोलकनाथ केस, यानी कि गोलकनाथ केस में क्या बोला गया कि आप जो है संविधान में कुछ ऐसा चीज उल्लेखनीय नहीं करोगे जो आपको जो है कटौती मौलिक अधिकारों, जो आपका फंडामेंटल राइट है ना, उसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते हो। ये आपको गोलकनाथ केस में ये बोला गया है ना। ये चीज़ समझिए, केस है ना, केस यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा होगा, है ना, कि और मूल अधिकार को कोई उल्लंघन कर दिया होगा, कटौती कर दिया होगा, तो कटौती के ऊपर एक केस बना होगा, है ना। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में गए होंगे, हालांकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाते होंगे, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में जा करके ये केस बना, जो कि केस का नाम है गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस क्या कब हुआ था? 1947 में, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि संविधान में कोई ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो मौलिक अधिकारों में कटौती हो। यानी गोलकनाथ केस में सिंपल ये है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो जो कि संविधान यानी कि आपका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल में कुछ कटौती हो रहा हो। अब ज़बरदस्ती कोई आप नहीं कुछ संविधान रेडी कर सकते हो, है ना, जो कि आपके मौलिक अधिकारों में कटौती किया जाए। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आपका जो है केशवानंद भारती केस भी आते हैं, उस पर भी आपको यही बात बोल रहा है। क्या चीज़ बोल रहे हैं? केशवानंद भारती केस 1973, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि संविधान में कोई ऐसा संविधान नहीं हो सकता जो उसकी अमूल ढांचे को बदल दे, जो कि उसके अमूल ढांचे को बदल दे। मूल ढांचे को नहीं बदले, बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते हो। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे। केशवानंद भारती केस में ये बोल रहा है। पहला गोलकनाथ केस में क्या बोला कि आप मौलिक अधिकार को कटौती नहीं कर सकते हो, है ना। यानी कि गोलकनाथ केस में ये बोल रहा है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो जो कि आप संविधान में आप ऐसा संविधान रेडी नहीं कर सकते हो जो कि बेसिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आप जो है उसमें कटौती हो रहा हो। फिर आपका जो है भारत यानी केशवानंद भारती मामला है, उसमें ये बोला गया कि बेसिक आप उल्लंघन बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकते हो, है ना, बदल देते हैं। संविधान में संशोधन ऐसा नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को हटा दे। रीति रिवाज क्या है? अब उस पर आइए। रीति रिवाज क्या बोल रहा है? हमारे देश में ब्रिटिश यानी ब्रिटिश काल में यह परंपरा शुरू हुई कि फरवरी के अंत सप्ताह में सरकार संसद में अपनी वार्षिक बजट पेश करेगी। यानी कि ये पहले से ही चलते आ रहा है कि ये जो है फरवरी के अंतिम हफ्ता में जो है ना अपने जो बजट पेश, पहले से ये नियम चलते आ रहा है। ब्रिटिश समय से ही परंपरा शुरू हुई है कि फरवरी के अंतिम हफ्ते में संसद में जो है वार्षिक बजट पेश हो गया। हर एक वर्ष का एक बजट होता है ना, कि आप बजट मतलब जानते ही होंगे कि बजट क्या होता है ना। बजट यानी कि रूपरेखा, हमारे देश का क्या चीज़ आवश्यकता है उस पर जो है काम करना है। एक रूपरेखा होता है कि अब इस चीज़ का एक फंड रेडी होता है, बजट रेडी होता है हमारे संविधान का, है ना। लेकिन पहले रेलवे बजट, लेकिन इससे पहले रेलवे बजट रेडी होता है ना। रेलवे बजट भी रेडी होता है कि रेलवे की वो बजट, है ना, आपके खाते में कितना राशि है और इस राशि को कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे आप, है ना। एक बजट रेडी करते हैं, जैसे कि हमारे घर का भी एक राशि को रेडी किया जाता है ना, हमारे पास इतना पैसे हैं, है ना, और उस पैसे को जो है इतना में हम लोग को जो है पूरा जो है संसाधन को ग्रहण करना है ना, संस्कृत भाषा में, है ना। 1976 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन तक यही परंपरा चलती आ रही थी। 1942 देखिए 1976 की 42वें संविधान संशोधन तक यही परंपरा चलती आ रही थी कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते आएंगे। 1976 संशोधन तक यही परंपरा चलती आ रही है, यानी कि शुरू से ही परंपरा है,
यानी कि शुरू से ही 1942वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति जो है बस बैठे हुए हैं, नाम मात्र है। लेकिन जो मुख्य जो है आपका कौन है, केंद्र में जो केंद्र का जो सरकार होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, वही सब एक जो कानून चाहेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा बस उनका साइन चाहिए, है ना। तो नाम मात्र है ना। ये कब का परंपरा चलता है, 82वें संविधान संशोधन जो कि यहाँ से परंपरा चलते हैं, संसद के सलाह पे काम करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे। जो मंत्री परिषद वगैरह होते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गया, है ना, प्रधानमंत्री जो पूरा मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के अंदर भी मंत्री है ना, जो कि उसके अंदर आते हैं मंत्री। सभी मंत्रियों का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री, है ना। मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में है, उनको राज्य में क्या हो रहा है ये सब क्या वो पता भी नहीं है, ऐसे एक नाम मात्र है ना। तो यहाँ से होता है यहाँ पे आज यानी कि डे 5 का कुछ बातें इंक्लूड, है ना। आप लोग जो है सब्सक्राइब करोगे तो कर सकते हो या फिर आपके मन के ऊपर है ना। ऐसे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके मन के ऊपर है। आज की वीडियो ये